हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे GSTR1 प्रिपेयर करने के बारे में। हमने अपने पहले वीडियो में आपको ऑनलाइन GSTR1 प्रिपेयर करना सिखाया था। आज हम आपको ऑफलाइन टूल के थ्रू GSTR1 प्रिपेयर करना सिखाएंगे। जो पिछले वीडियो में हमने बताया था वो छोटे व्यापारियों के लिए जिनके इन्वॉइसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये GSTR का जो ऑफलाइन टूल है ये ज़्यादा इन्वॉइसेस जिनके पास होते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे आप इससे रिटर्न भर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको gst.gov.in पर जाना है। वहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है और वहाँ पर ऑफलाइन टूल रिटर्न्स ऑफलाइन टूल पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपकी एक ऑफलाइन टूल के लिए पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है ऑफलाइन टूल को, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑफलाइन टूल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इस फाइल को आप डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। उसके बाद एक फ़ोल्डर के तौर पे यहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर इसमें CSV फाइल्स जो कि अलग अलग सेक्शन वाइज फाइल हैं वो अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ ऑफलाइन टूल अवेलेबल है। एक ऑफलाइन फ़ाइल प्रिपेयर करने की टोटल कंबाइंड बंच एक टेम्पलेट अवेलेबल है। उसकी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपको GST ऑफलाइन टूल पर डबल क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पर। यहाँ पर रन सेशन आएगा, आपको रन पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको ये यूटिलिटी आपके डेस्कटॉप पर रन होकर डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से फिर उसका एक आइकन आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा, आपको उस पर डबल क्लिक करना है। इस तरह से वो एप्लीकेशन ब्लैक विंडो की तरह खुलेगी और फिर अपना प्रोसेसिंग का एक मैसेज शुरू होगा और ये ऑफलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इस तरह से ये विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पर अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डेटा फॉर रिटर्न्स यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। दूसरा ओपन डाउनलोड रिटर्न फाइल फ्रॉम GST पोर्टल, वो यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम GST पोर्टल, तो जब आप अपनी फ़ाइल GST पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो वहाँ अगर कोई एरर फाउंड होती है तो उसकी एक एरर फाइल बन जाएगी। उस एरर फाइल को आप यहाँ पर खोल पाएंगे। तो इस तरह से आपको इस यूटिलिटी को यूज़ करना है। आपको ऑफलाइन यूटिलिटी जो दी गई है इससे एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी है और उस फाइल प्रिपेयर करके अपने GSTN पोर्टल पे जाके इसको अपलोड करना है। तो अब वो फ़ाइल कौन सी है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। जो ये फ़ाइल है वो एक्सेल टेम्पलेट के नाम से दी गई है। आइए इसमें समझते हैं कि कौन कौन से कॉलम आपको यहाँ तैयार करने होंगे। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन शीट है जो हर एक फॉर्म के बारे में क्या क्या डाटा आपको किस किस कॉलम में भरना है उसमें गाइड कर पाएगी। आप इससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म है B2B का। यहाँ पर B2B यानी एक GSTN नंबर से दूसरे GSTN नंबर में जो डाटा आपने सेल की है और या एक रजिस्टर्ड डीलर से दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को जो सेल होती है उसका डाटा आएगा। तो सबसे पहले कॉलम में रिसिपिएंट का GSTN नंबर आएगा। उसके बाद इनवॉइस नंबर होगा, उस इनवॉइस की डेट आएगी, उस इनवॉइस की वैल्यू आएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई किस स्टेट में वो सप्लाई हो रहा है, क्या उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो यस या नो होगा। इनवॉइस टाइप रेगुलर टाइप है तो यहाँ टाइप आ जाएगी इनवॉइस टाइप। अगर वो ई-कॉमर्स के थ्रू प्रोसेस हो रहा है तो ई-कॉमर्स का जो GSTN नंबर है वो यहाँ आ जाएगा। टैक्स का क्या रेट है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और सेस अमाउंट कितना है। तो इस तरह से जो डेटा है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। आपको कोशिश ये करनी है कि आपका सॉफ्टवेयर इसको इस फॉर्मेट में आपको डेटा अवेलेबल करा पाए रजिस्टर्ड पर्सन को सेल का। तो ये फाइल इस तरह से तैयार हो जाएगी। उसके बाद B2CL फाइल यानी जो आपने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा के इनवॉइस आउटसाइड द स्टेट किसी अनरजिस्टर्ड को पर्सन को सेल किए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ जाएगा, इनवॉइस की डेट आ जाएगी, इनवॉइस की वैल्यू किस स्टेट में आपने सेल किया है, क्या टैक्स का रेट था, उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी और सेस का अमाउंट कितना बन रहा है उसके ऊपर। तो ये डेटा यहाँ फिल हो जाएगा। अगर आपने वो ई-कॉमर्स के थ्रू सेल किया है तो ई-कॉमर्स का GSTN नंबर यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो ये कॉलम जो हैं 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपने किसी इंटरस्टेट सेल की है जो कि अनरजिस्टर्ड को की है वो यहाँ पे डाटा फिल होगा। फिर P2CS यानी आपने जो अनरजिस्टर्ड को सेल किया है इंटरस्टेट 2.5 लाख रुपए से कम, क्योंकि हमने 2.5 लाख रुपए से जो ज़्यादा इन्वॉइसेस थे वो पहले कॉलम में कवर कर लिए। और इंट्रा स्टेट आपने कोई भी सेल की है तो वो यहाँ पर डिटेल उसकी फिल होगी। अगर आपने ई-कॉमर्स के थ्रू सेल की है तो ई यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर अदर देन ई-कॉमर्स की है तो यहाँ पर OE फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ किस स्टेट में आपने सप्लाई की, किस रेट का सप्लाई किया, टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, सेस अमाउंट क्या था और अगर ई-कॉमर्स के थ्रू किया है तो ई-कॉमर्स का GSTN यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिटेल फिल हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ शीट है आपकी डेबिट नोट क्रेडिट नोट की जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिए हैं।
तो यहाँ पर रिसिपिएंट जिसको आप डेबिट या क्रेडिट नोट दे रहे हैं उसका GSTN नंबर आएगा, यहाँ पर इनवॉइस का नंबर आएगा, उसके बाद इनवॉइस डेट जो आ जाएगा, यहाँ पर एडवांस के टाइम पे भी टैक्स अगर जमा किया है तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ जाएगा, यहाँ इनवॉइस की डेट आ जाएगी, उसके बाद डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर, यानी जो डेबिट क्रेडिट नोट आप दे रहे हैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर होगा, वो नंबर जिसमें के अगेंस्ट में डेबिट क्रेडिट नोट दिया जा रहा है, ये डेट जिसके अगेंस्ट में डेबिट क्रेडिट नोट दिया जा रहा है, या डेबिट यहाँ क्रेडिट नोट का नंबर, यहाँ पर उसकी डेट, क्रेडिट नोट है तो C और डेबिट नोट है तो D। उसके बाद रीज़न, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपने क्रेडिट या डेबिट नोट दिया है, वो सेल्स रिटर्न है, करेक्शन इन इनवॉइस है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, इस तरह के 6-7 ऑप्शन हैं। एक अदर का ऑप्शन भी यहाँ पर है, वो फिल हो जाएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर आ जाएगा कि इसके बाद नेट अमाउंट, जो वाउचर का अमाउंट है वो कितना है, डेबिट नोट का अमाउंट है या क्रेडिट नोट का अमाउंट है वो कितना, यहाँ आ जाएगा। रेट ऑफ टैक्स कितना है, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, सेस अमाउंट कितनी है, और अगर ये GST से पहले का डेबिट क्रेडिट नोट है तो प्री पे टिक हो जाएगा, अदरवाइज़ N आएगा। तो इस तरह से ये डेबिट क्रेडिट नोट का डाटा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो डेबिट क्रेडिट नोट है वो अनरजिस्टर्ड को जो आपने इशू किए हैं वो यहाँ पर डाटा आएगा। तो यहाँ पर B2CL टाइप सेलेक्ट हो जाएगा, यानी एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इस 3 तरह के डेबिट क्रेडिट नोट यहाँ पर आ जाएंगे। उसमें नोट का नंबर आ जाएगा, नोट की डेट आ जाएगी, उसके बाद क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट उस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इनवॉइस का नंबर होगा जिसके अगेंस्ट में डेबिट क्रेडिट नोट दिया जा रहा है, उसकी डेट, उसका रीज़न कि किस रीज़न से आप डेबिट क्रेडिट नोट दे रहे हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, किस स्टेट से रिलेटेड ये डेबिट क्रेडिट नोट है, उसका टोटल अमाउंट, उसका टैक्स रेट, क्या टैक्स रेट उस पर चार्ज होगा, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, और सेस का अमाउंट कितना है। अगर वो प्री GST से रिलेटेड डेबिट या क्रेडिट नोट है तो यहाँ पर Y हो जाएगा, अदरवाइज़ N लिखा जाएगा। अब ये 6 फॉर्म है, इस फॉर्म में एक्सपोर्ट का डेटा जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट 2 तरह से हो सकता है, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी या विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी या विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी। फिर इनवॉइस का नंबर यहाँ होगा, इनवॉइस की डेट होगी, यहाँ अमाउंट होगा, इनवॉइस का अमाउंट। उसके बाद पोर्ट का नंबर होगा, जिस पोर्ट से यहाँ एक्सपोर्ट आपने किया है उस पोर्ट का नंबर, उसका शिपिंग बिल नंबर, उस शिपिंग बिल की डेट, उस पर अगर टैक्स का रेट क्या एप्लीकेबल है और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। इस तरह का डाटा इसके अंदर फिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शीट जो है उसमें एडवांस आपने कहाँ से रिसीव किया है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो डिटेल जो है उसमें स्टेट वाइज, तो स्टेट कोड यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, किस रेट से एडवांस आपने कलेक्ट किया है वो कलेक्ट एडवांस आ जाएगा, एडवांस का वैल्यू कितना है, ग्रॉस वैल्यू, और सेस अमाउंट अगर कुछ है तो वो कितना है। तो इस तरह से इसकी डिटेल फिल हो जाएगी कि जो एडवांसेस आपने कलेक्ट किए हैं वो एडवांसेस कितने हैं। यहाँ पर एडवांसेस की डिटेल आपको स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज यहाँ पर सबमिट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट शीट है एडवांस की एडजस्टमेंट की, यानी जो एडवांसेस आपने लिए थे उनको इस मंथ में, जिस मंथ की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं उसमें कितना एडजस्टमेंट आपने किया है। तो उसमें ग्रॉस वैल्यू ऑफ एडवांस आ जाएगा और सेस अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल एडवांसेस इस तरह से एडजस्टमेंट यहाँ पर मेंशन कर देंगे और बैलेंस आपका एडवांस आपके लेजर में बचा रहेगा। तो इस तरह से एडवांस की डिटेल और एडवांस की एडजस्टमेंट की डिटेल यहाँ पर देनी है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट फॉर्म में एग्जेम्प्टेड डिटेल्स देनी है कि जो आपकी सप्लाईज़ एग्जेम्प्टेड हैं, जो कि नील रेट की वजह से हैं, या एग्जेम्प्टेड सप्लाईज़ हैं, या नॉन GSTable जिन पर GST एप्लीकेबल नहीं होता वो सप्लाईज़ हैं। तो इस तरह से आपको 4 तरह से सेग्रीगेट करना है, इंटर स्टेट रजिस्टर्ड पर्सन को, इंट्रा स्टेट रजिस्टर्ड पर्सन को, इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड को, और इंट्रा स्टेट अनरजिस्टर्ड को। ये 4 कैटेगरी में बांटना है। इसमें नील रेटेड सप्लाई कितनी है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितनी है, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई कितनी वैल्यू की है, तो वो वैल्यू डिक्लेयर होनी है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट एक शीट इसमें HSN वाइज समरी बननी है। तो यहाँ पर आपने जो भी सेल किया है वो HSN कोड वाइज उसकी समरी आपको देनी है। तो क्या HSN कोड है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या उसका यूनिट ऑफ क्वांटिटी है, यानी यूनिट ऑफ मेज़रमेंट क्या है, उसके बाद टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल उसमें वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट कितना है, सेंट्रल टैक्स अमाउंट कितना है, स्टेट टैक्स अमाउंट कितना है, और सेस कितना है। इस तरह से आपको टोटल ब्रेकअप देना है कि किस किस का कितना वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको देनी है कि आपने जो इनवॉइस इशू किए हैं उसकी सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक के इनवॉइस इशू किए हैं, टोटल इनवॉइस कितने हैं, कैंसिल्ड इनवॉइस कितने हैं, ये डेटा फिल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही बैलेंस जो नेट आपके इनवॉइसेस इशूड बचे उसकी डेटा कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद इनवॉइसेस जो आपने आउटवर्ड सप्लाई की है उसकी सेकेंड लाइन ऐड कर सकते हैं जो अलग अलग सीरीज़ हैं। तो आपने अगर एक से ज़्यादा सीरीज़ चला रखी हैं तो आप ऐड करते जाएंगे
सेम डॉक्यूमेंट नेचर रख के उसके इन्वॉइसेस की सीरीज़ ऐड करते जाएंगे। फिर उसके बाद डेबिट नोट्स आपने कितने इशू किए हैं, उसका सीरियल नंबर क्या है, उसके टोटल कितने नंबर इशू हुए, कितने कैंसिल हुए। इसी तरह से अगर डेबिट नोट की भी अलग अगर आपने मेंटेन की हुई है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर डिलीवरी चालान आपने कितने इशू किए हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। इसी तरह से इनवॉइस जो आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज़ किया है उसका इनवॉइस का जो आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करना है उसकी सीरीज़ यहाँ पे आएगी। फिर रिफ़ंड वाउचर्स आपने जो इशू किए हैं उसकी सीरीज़ यहाँ पे आएगी। इसी के साथ साथ पेमेंट वाउचर्स की सीरीज़ भी आएगी। डिलीवरी चालान की भी अलग अलग सीरीज़ हैं, जो कि आपने जॉब वर्क के लिए डिलीवरी चालान भेजा है और अपने लिक्विड गैस से रिलेटेड जिनका है वो लिक्विड गैस से रिलेटेड जो चालान है, और इसके बाद जॉब वर्क और लिक्विड गैस से अलग जो अदर चालान है रिपेयर के लिए या किसी और पर्पज़ से ट्रांसफ़र करने के लिए, नॉन रिटर्नेबल गुड्स के लिए, उस तरह के डिलीवरी चालान। तो 3 तरह के डिलीवरी चालान टाइप हो सकती है, तो उसकी डिटेल आपको इनवॉइस वाइज यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल देनी है। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म को प्रिपेयर करने के बाद हम उस ऑफलाइन यूटिलिटी जिसके थ्रू हम फॉर्म भर रहे थे उसको देखेंगे। ये फ़ाइल हमने अपलोड की है, तो इस तरह से एक समरी बन गई है। आपने यहाँ जनरेट फ़ाइल पे क्लिक करके एक फ़ाइल जनरेट कर ली है, तो ये एक फ़ाइल प्रिपेयर हो गई है जो अपलोड होने के लिए तैयार है। अब आपको अपना लॉगिन यहाँ पर GSTN पोर्टल पर जाकर करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर रिटर्न्स में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर जाना है और यहाँ पर जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ प्रिपेयर ऑफलाइन का जो बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ जाने के बाद आप ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और जो फाइल आपने प्रिपेयर की है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जो फाइल आपकी प्रिपेयर्ड फाइल है उसके जो ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आपने प्रिपेयर की है उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसको जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पर ब्राउज़ हो जाएगी। ब्राउज़ होने के बाद एक सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज आ जाएगा और इस तरह से एक मैसेज डिस्प्ले होगा और वो ये लिखा होगा वहाँ पर कि 15 मिनट्स तक वो फ़ाइल वैलिडेशन में जाएगी और अगर प्रॉपर वैलिडेशन होता है तो वो आपको फ़ाइल करने के लिए DSC लगाकर आपको उसको फ़ाइल करना होगा या EVC के थ्रू उसको फ़ाइल करना होगा। अदरवाइज़ वो आपको एक एरर फाइल देगी जिसको आपको डाउनलोड करके उसकी जो एरर्स दिखाई गई हैं उसको करेक्ट करना होगा। तो इस तरह से ये पूरा रिटर्न का प्रोसेस चलेगा जो आपको फॉलो करना है और इस तरह से आप अपनी ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू रिटर्न भर पाएंगे।